हमारी हटकर होती है, तो हमने समाज के अनुसार नहीं चलेंगे। चाहे हमने वो दुख वो परेशान हो, प्रसन्न हो या ना हो, हमने परमात्मा को प्रसन्न रखना है, हमने राम राज्य करना है, भगवान खुद खुश करना है। और जिन बातों से गुरु दुख पावे तीन बातों को दूर भगावे, तब हंसा सतलोक जा। नमस्कार करो, प्रणाम करो, नमस्ते बोलो, राम राम कहता कोई राम राम बोल दो। क्योंकि राम क्या है, राम कौन है? उनका राम जो है सो हमारा राम तो वो है कबीर राम। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है यानी मोक्ष नहीं होता, और न कोई सुख होता है, और न उनकी कोई सिद्धि साधना प्रफुल्लित होती है, कोई सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि सिद्धि से ही तो हम सतलोक जाएंगे। सिद्धि माने एक ताकत आएगी हमारे अंदर भक्ति से। तो हम पहले इस ताकत को यहीं बर्बाद करते रहे, किसी को आशीर्वाद दे देते, किसी को बद्दुआ दे देते, यहीं पंचर कर लेते थे। अब पंचर नहीं होने देंगे हम इसमें, और उससे कुछ होना ही नहीं। जो शास्त्र भी देता है मनमानी बकवाद कर रहे हैं, तो उनमें जो सिद्धि आएगी वो दूसरे टाइप की आएगी, ये ऐसी नहीं आएगी जो हमारे अंदर सिद्धि आएगी। परमात्मा गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा कि शब्द महल में सिद्धि 24 हंस बिछोड़े विश्व विसा। यानी मैं जो हमारा जो मंत्र है इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी, लेकिन इन सिद्धियों को तुम प्रयोग ना करना, ना तो बात बिगड़ जाएगी। वो कौन कौन सी सिद्धियां हैं वो दिखाते हैं आपको गरीबदास जी की वाणी में। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्व विसा। कि जो मंत्र हमने आपको दिया है ये सतनाम और प्रथम मंत्र, इसमें 24 सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। और जितने आज तक अन्य जितने भी सिद्ध हुए हैं, जैसे इनमें 8 सिद्धि ही इनके पास है, 8 सिद्धि होती है इनके पास। और इन 8 सिद्धियों में से किसी को 1 प्राप्त होगी, किसी को 2 प्राप्त होगी। इसी में हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गई है, और हमने ये महापुरुष मान लिए। सिद्धि क्या चीज है? सिद्धि इतना काम है जैसे चींटी होती है, चींटी कीड़ी। वर्षा के दिनों में आप देखते हो उन्हीं चींटी, कुछ तो चींटी होती है पंखों वाली। तो पंखों वाली जो चींटी होती है वो अन्य चींटियों से सुपीरियर मानी जाती है उनकी दृष्टि में, कि ये आकाश में उड़ जाती हैं। ओहो, ये तो पता नहीं क्या बनेगी। और जब वर्षा का महीना आता है, सावन के महीने में ये बाहर निकलते हैं, गर्मी अंदर गर्मी हो जाती है, तो बाहर निकलते ये फिर कहाँ, या तो दीपक पर जल कर मरती है वो उड़ कर जाने वाली, या फिर तब उस बल्लभ के चारों तरफ चक्कर काट काट के वो पंख टूट जाती है, फिर अंत में वो चींटी की चींटी रह जाती है, वो कीड़ा का कीड़ा रह गया, वो पंख सारी जड़गी। तो इसी प्रकार ये सिद्धि जिनके पास प्राप्त है, सतनाम वास्तविक मंत्र था नहीं, और अन्य साधनाओं से ने जो सिद्धियां प्राप्त की, तो उन्होंने यही उनको झाड़ दिया, उनकी पांख सी टूट जाती है। उसके बाद फिर वो जीव के जीव और फिर 83 लाख योनियों में धक्के खाते। अब गरीबदास जी क्या बताते हैं? शब्द महल में सिद्धि 24 हंस बिछोड़े विश्व विसा। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनोवृत्ति बतावे। एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि होवे अनुरूपी। एक सिद्धि निस्वा सिर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक सिद्धि सुरगापुर धावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे। एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो युग जीवे। एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक कह बासा। एक सिद्धि तन कष्ट तन जारा, एक सिद्धि जो हंस नियारा।
एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचारे, एक सिद्धि पांचो तत नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेल, सोहम हंसा प्रगट बेल, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस पे खोप देखो परवाना, जन कहते दास गरीब दीवाना। अब क्या बताया इसमें कि शब्द महल में सिद्धि 24 और हंस बिछोड़े विश्वे बीसा, या सिद्धि अनजान व्यक्ति का हाथ लागी तो इस जीव को भगवान से दूर करेगी। और जब आप और इस शब्द महल में, इस मंत्र में आप में 24 सिद्धि आ जाएंगी, लेकिन इनका दुरुपयोग शुरू कर दिया तो आपका पंचर हो जाएगा, आपकी पूंजी खत्म हो जाएगी, यहीं रह जाओगे। ना किसी को दुआ दो, ना किसी को बद दुआ दो, ना किसी को आशीर्वाद दो, किसी के सिर पे हाथ ना रखना, आशीर्वाद भरा। वैसे किसी के सिर में कष्ट है, मालिश कर दो खूब, कोई बात नहीं। और एक अपने पर गुरुदेव और भगवान के अतिरिक्त किसी के चरण नहीं छूना। वैसे कोई बूढ़ा बुजुर्ग बीमार बालक के पैर दुखे, खूब दबाओ, मालिश करो, वो चीज अलग है। उस भाव से नहीं, एक पूज्य भाव से नहीं, सत्कार करो, खूब नमस्कार करो, कति नतमस्तक होकर प्रणाम करो सबको, ये सत्कार है। और चरण छूना ये पूजा माता है। तो पूजा केवल एक भगवान और उसके स्वरूप यानी गुरु के अतिरिक्त हम नहीं करेंगे। तो ये कुछ मर्यादा है जो समाज से हमारी हटकर होती है। तो हमने समाज के अनुसार नहीं चलेंगे, चाहे हमने वो दुख वो परेशान हो, प्रसन्न हो या ना हो, हमने परमात्मा को प्रसन्न रखना है, हमने राम राज्य करना है, भगवान खुद खुश करना है। और जिन बातों से गुरु दुख पावे, तीन बातों को दूर भगावे, तब हंसा सतलोक जावे। तो इस तरह की कुछ है, ना किसी को बद्दुआ देना, ये भी हमारी हानि होती है, और ना किसी को दुआ देना, किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना, तेरे न्यू हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा खुश रहो, ये नहीं बोलना। नमस्कार करो, प्रणाम करो, नमस्ते बोलो, राम राम कहता कोई राम राम बोल दो, क्योंकि राम क्या है, राम कौन है? उनका राम जो है सो हमारा राम तो वो है कबीर राम। और आजकल एक बीमारी, एक और नई, एक और चल पड़ी काल की व्यवस्था कि गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। बता, ये नहीं बोलना हमने, ना गुड इवनिंग कहना, ना गुड मॉर्निंग और ना गुड आफ्टरनून। हम या तो सिंपल कह दो, वो कहता गुड मॉर्निंग, वो कह दो जी मॉर्निंग मॉर्निंग, और या बोल दो गॉड मॉर्निंग, गुड छोड़ के गॉड बोल दो, गॉड मॉर्निंग, गॉड मॉर्निंग। अब उसका मिलता जुलता अक्षर भी हो गया, विराजी हो जाएगा। गॉड मॉर्निंग, गॉड अभ्यास बना लो अपना ये, गॉड मॉर्निंग, गॉड आफ्टरनून, गॉड नाइट, यानी गॉड गिवन है ये समय। सुबह भी उसकी दया से हुई है और दोपहर तक भी हम उसकी रजा से पहुंचे हैं, और शाम हुई है तो भी गॉड मॉर्निंग, गॉड इवनिंग, भगवान की दी हुई शाम है। गुड वैसे हो जाएगी या हमारे कहने से, तुम्हारे कहने से हो जाएगी, लेकिन उसकी हो जाएगी, आपकी पेंटर हो जाएगा। तो इसी गलती ना करियो। जब आप कोई गाड़ी ले रखी कार और उसमें से आप किसी दूसरे टायर में हवा भर दोगे, ना भाई मेरा भी काम बिगाड़ेगा, देखो सामने वो हवा वहां से भरवा लो जा करके। तो सतलोक आश्रम पर वाला बता दिए उनको कि वहां से भरवा लो वहां जाके। तो इसमें क्या बताया है कि शब्द महल में सिद्ध 24 और हंस बिछोड़े विश्वे बीसा। हमारे इस मंत्र में 24 सिद्धि आ जाएंगी,
अब जैसे इनमें एक एक दो दो सिद्धि थी, उस समय ये पता नहीं हमारे लिए आज अलग भगवान बन गए थे ये ऋषि में। ऋषि क्या बताया, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। अब देखो, एक सिद्धि निस्वासर जागे, दिन रात जागे, यह सिद्धि होगी, दिन रात उसको नींद नहीं आती, बैठा रहता है। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत हो गया, पहले मेरठ था। उनके एक शिष्य हुए नेकी राम जी, जो नारी वाले बोले जाते, नारी गांव के थे, वह जाट थे। तो उन्होंने आदरणीय गीसा दास साहिब जी से दीक्षा ली थी, और गीसा दास साहिब जी के पास वो मंत्र था, लेकिन उनको उन्होंने प्रथम मंत्र दिया था, वो जो प्रथम मंत्र हम आपको देते। तो नेकी राम जी ने क्योंकि ये पिछले स्वभाव होता जीव का, पिछली प्रेरणा थी, कोई तपस्वी था, मनुष्य प्राप्त हो गया, उसकी वही आदत बनी रही, तो उसने वो नाम नोम छोड़ के और अपनी हठ योग से साधना शुरू कर दी, जिससे उसमें उस प्रथम मंत्र का कुछ ज़्यादा जाप करने से उसमें एक सिद्धि आ गई। कौन सी सिद्धि आ गई, दिन रात वो सोए नहीं। मेरे एक गांव है यहाँ, गांव जिला सोनीपत, गोहाना से और सोनीपत रोड पर खेड़ी दमकन गांव है, वहाँ मेरे मामा जी का गांव है। तो दास वहाँ जाता था, और हमारी जो माता जी और मेरे मामा जी, नाना जी, वो सारे उस नेकी राम के पुजारी हैं। तो उनकी स्थापना का दास को पता हुआ। अब याद आई वो बातें जब शुरू में सुना करते हम। और विशेषकर जब ये भगवान की चर्चा चलन लगी वहां जाकर, तो वो कहने लगे कि हमारे यहाँ बड़े महापुरुष हुए हैं नेकी राम जी। उनकी कथा बताई कि उनका हमने यहाँ बहुत बड़ा डेरा बना रखा है उन्होंने, गांव वाले ने, कि ये महात्मा यहाँ आकर बैठे थे। हमारे गांव से बाहर एक जंगल था छोटा सा बनी में, और कई दिन बैठे रहे। तो लोग गांव से उनका भोजन ले जाने लगे, श्रद्धालु पहुंच जाते हैं। तो एक ने बताया कि हमने इस महापुरुष को सोता नहीं देखे कभी, सारे दिन रात जागता रहता, बैठा रहता है या घूमता रहता है। तो कईयों ने छुप छुप कर देखा, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना हो गया कि भी सोता ही नहीं कभी भी। अरे इससे बात पर वो भगवान बना लिया, उसका आश्रम गाड़ दिया, उसकी पूजा शुरू हो गई, और सारे चौड़ चपट। अब पता चल गया, चला उनके ज्ञान भी नहीं था, वो तो गीसाराम जी से विरोधी भी, गीसादास जी से विरोधी भी हो गए थे। लास्ट में एक कथा सुनाया करते, गीसा पंथी बताया करते थे कि उन्होंने कभी मान का वचन बोल दिया था नेकी राम जी। तो कहने का भाव ये है कि एक सिद्धि निस्वासर जागे, इस मंत्रों में आपके ये ऐसी सिद्धि आ जाएंगी। तो उस समय वो संत पा किया। अब जितने भी नेकी राम के दास जी, नेकी राम जी के जो अनुयायी हैं, ये सारे ये डले ढो हठ योग करते हैं। और मंत्र गीसा दास जी की वाणी में एक पूरा शब्द है, 8-7 पंक्तियों का। उनमें से 2 पंक्ति हैं, ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। और वो पूरा एक शब्द है, जैसे मंगलाचरण की तरह उसको मंत्र बोलते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है। और इस पूरी वार्तिशी को गाकर इसी को अपना नाम समझे, ये मंत्र है हमारा। और वो कह रहे ये मंत्र जपना है। और ये गरीबदास जी कहते हैं, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। सोहम धुनी तपिए योग, ओम सोहम जाप जपिए योग युगतिया धुनी तपिए। तो ये गरीबदास जी ने भी कहा कि नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जग लोई, आवागमन भवर ना होई। नामदेव जी पहले केवल एक ओम नाम का जाप करते थे। परमात्मा अपने विधानानुसार उनसे मिले, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं।
उनको फिर दूसरे मंत्र का भेद बताया। जब उसने दोनों नाम सिमरण किए तो कहते फिर सार नाम दिया तीसरी स्थिति में नामदेव जी को जब उनका कल्याण हुआ। नामा छिपा, वो छिपी जाति में थे नामदेव जी और महाराष्ट्र के अंदर रहने वाले थे। नामा छिपा ओम तारी पीछे सो हम भेद विचारी, और सार शब्द पाया जद लोई आवागमन बहुड़ ना होई। ऐसे ही धर्मदास जी को परमात्मा ने मंत्र दिए थे, लेकिन इनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि आगे बताना नहीं है। 1997 में दास को मिले परमेश्वर और संकेत कर दिया था कि वैसे खोल दे, मैं आप देख लूंगा। सबके किसी के पास ज्ञान नहीं है, और दास को ऐसा प्रोजेक्टर, ये 2003 से हमने फिर ये प्रोजेक्टर शुरू किया, आपके रूबरू करना शुरू किया, सबके इतिहास सामने रख दिए। किसी के पास ये नाम नहीं, किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं, तो अपने आप ये सारे फेल हो गया। आज जितने भी संत महंत हैं कोई नहीं तो सकता, और सरेआम मीडिया के अंदर इंटरनेशनल चैनल पर दास कम से कम 10-15 वर्ष से उनको ललकार रहा हूं कि आओ और चर्चा करो। कोई सामने नहीं आता क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, उनको पता चल चुका है। और ये भोले श्रद्धालु उनको भगवान माने बैठे, नकलियों को संत मान रहे हैं। वो तो जनसाधारण के जैसे भी नहीं, जो पता लग गया भी गलती हो जाए इंसानों से, भूल लगी, भगवान के लिए संत चले हैं, भगवान के लिए श्रद्धालु उनके पीछे लगे, तो उनका कर्तव्य बनता है। जब पता लग गया कि तुम्हारे बारे में कोई गलत, मेरे बारे में कोई गलत बोलता, मैं 6 बजे देखता हूँ भाई कहाँ मेरी त्रुटि तो नहीं है, त्रुटि नहीं है तो वो बोलता रहे, फिर थारे रूबरू करता हूँ कि इसने ऐसे बोला, देखो ये इसका ये प्रमाण, ये गलत बोल रहा है, तो वो ना अपने शिष्यों को कोई जवाब देते। तो इससे सिद्ध है कि वो फेल हो लिए, और ये श्रद्धालु एक दिन आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि अनमोल जन्म ऐसे बर्बाद करने का नहीं है, एक दिन ज्ञान होगा। एक सिद्धि निस्वा सर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर जावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे। एक सिद्धि ऐसी है जो स्वर्ग तक चले जाते हैं, जैसे सुखदेव ऋषि के अंदर एक सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने की, स्वर्ग में जाने की। वो स्वर्ग में पहुंच गया तो वहां जाकर उसको पता चला कि भी गुरु बिना तो बात बने नहीं, तो पिछले संस्कार से बैटरी चार्ज है तेरे पिछले संस्कारों से। अब यह सिद्धि तुझे पूर्व जन्म से प्राप्त है, ये जिस दिन खत्म होगी उस दिन ये पंख कट जाएंगी, जीव का जीव रह जाएगा। तो तब उसकी अकल ठिकाने आई, तब उन्होंने राजा जनक से दीक्षा ली। एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो वो जुग जीवे। एक सिद्धि है जो सब सातों समुद्रों को पी सकता, उस सिद्धि प्राप्त प्राणी। जैसे अगस्त ऋषि ने सातों समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया था। अब क्या हो गया, उसके कारण कितना प्रसिद्ध हो गया। सभी देवताओं ने, ऋषियों ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, महाराज यह तो बात बिगड़ जाएगी, यहाँ का वातावरण नष्ट हो जाएगा, सब पाप लग जाएगा। तो प्रार्थना करने से वापस छोड़ दी, फिर समुद्र भर गए, तो क्या हो गया, मुक्त। और परमात्मा इन सारे में समेटेगा जो इकट्ठी कर देगा सेकंड में। तो वो उस मालिक के पास पराशक्ति है, पराशक्ति पूर्ण पटरानी, इन सिद्धियों की जननी है वो तो और ताकतवर है, उस मालिक के पास है। और सतलोक की कहूँ निशानी, गरीबदास जी कह रहे। तो इसमें काफी वर्णन है, इसमें समय ज्यादा लग जाएगा, अब इतना ही पर्याप्त है जो संकेत समझाना था दास ने आपको कि इन कहते इन 24 को ना मन चावे, इन धाखे भी नहीं।